करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बौखला गई हैं। उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र न देने की घोषणा कर दी। इस घोषणा के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस रवैये को तानाशाही रवैया बताया और लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ भी बताया। असंवैधानिक इसे निंदा भी करार दिया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि चुनाव परिणामों में भारी संख्या में धांधली हुई है। लगभग 100 सीटों पर जनादेश को प्रभावित किया गया है। शहजाद पूनावाला ने कहा है कि ममता बनर्जी भले ही इस्तीफा न दें, किंतु 8 मई को उनकी सदस्यता स्वयं समाप्त हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहले बड़े मंगल पर एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया। तपती गर्मी में लोगों को भोजन, पानी की बोतल, शरबत आदि की व्यवस्था की। फूल बाग में हरमन इफ्तिखार ने भी बड़ा भंडारा करवाया। सबिहा और पूनम ने बच्चों को नाश्ता बांटा और इस नेक काम को सवाब माना। किसी ने पूरी सब्जी, किसी ने गुजिया बांटी। ऐसे प्रयास सदैव सद्भावना या उदारता को दर्शाते हैं। मध्य पूर्व एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक तेल बाजार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के बाद अब इराक भी भारत जैसे खरीदार को भारी छूट पर कच्चा तेल देने को तैयार है और उसने एक प्रस्ताव भेजा है। लेकिन इसके लिए तेल टैंकरों को हामुजाफ स्टेट जलदावरों से गुजरना होगा। वर्तमान में ईरान अमेरिका युद्ध के कारण यह समुद्री मार्ग डेथ जोन बना हुआ है। यहाँ जहाज़ों पर क्रू हमले का खतरा ज़्यादा है, जिससे सप्लाई चेन बाधित हो रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत के पश्चात लोगों में मुख्यमंत्री पद को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। इसी कड़ी में सूत्रों के हवाले से खबर है कि 2 बार ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी ही बंगाल के सीएम बनेंगे। गृह मंत्री आज कोलकाता पहुंच सकते हैं। यहां पर वह नवनिर्वाचित विधायकों से मिलने के बाद आधिकारिक नाम की घोषणा कर सकते हैं। बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन किया जाएगा। पाकिस्तान में सिंधु नदी के जल को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। सिंधु नदी को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान ने भारत को गिरड़ भभकी दी है। पाक विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा, सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से वाला पानी बहाव को रोकने या मोड़ने की कोशिश युद्ध की कार्यवाही मानी जाएगी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्यवाही का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। भारत कई बार साफ कर चुका है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा की घटनाओं पर चुनाव आयोग सख्त। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल में हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चुनाव के बाद मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की मौत हो गई। न्यू टाउन इलाके में विजय जुलूस के दौरान टीएमसी के कार्यकर्ताओं की पिटाई से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मधु मंडल की मौत हो गई। नागौर में भाजपा कार्यकर्ता टीएमसी वर्कर अबीर शेख की हत्या कर दी है। हालात पर काबू पाने के लिए सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पार्षद सुशांत घोष के ऑफिस में तोड़फोड़ की और झंडे लेकर उपद्रव मचाया। संदेश खाली में चुनाव के बाद हिंसा की खबरें आ रही हैं, जिसमें 5 जवानों को गोली मार दी गई है। पुलिस टीम सीआरपीएफ के जवान रात में गश्त पर थे, तभी बदमाशों ने अधिकारियों पर निशाना लगाकर गोलियां चला दी। चुनाव जब टीएमसी की करारी हार की कड़वाहट तेज हो गई हो और पराजय का ठीकरा फोड़ने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों से लेकर चुनाव आयोग तक की कतारें लगी हो, ऐसे समय में
टीएमसी के भीतर से एक ऐसी आवाज उठने लगी है जिसने ममता दीदी के प्रत्येक आरोप को आईना दिखा दिया। पार्टी के जनक कहे जाने वाले टीएमसी के वरिष्ठ सांसद सौगत राय ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। ममता का आरोप है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। राय ने खुलेआम कहा, चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण था। जमीन पर हमारे नेताओं की दादागिरी और वसूली ने टीएमसी की जड़ें खोद डाली। स्थानीय नेताओं ने गलत वातावरण बनाया जिसका जनता के बीच संदेश नकारात्मक गया। हिंदू वोटरों का ध्रुवीकरण भी हार का सबसे बड़ा कारण माना जाता है।